वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबर है। पटना में आज विरोधी दलों ने वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन किया है और इस सम्मेलन में आरजेडी के तेजस्वी यादव, साथ ही साथ कांग्रेस के सलमान खुर्शीद समेत कई विपक्ष के दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और कई मुस्लिम संगठनों के धार्मिक नेताओं ने इसमें शिरकत की और इस रैली में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। जो संशोधन बिल आया वक्फ को लेकर के 2025, दोनों सदनों में हम लोगों ने मौजूद रह करके कड़ा विरोध किया और यही नहीं, जब जेपीसी बनी उसके बाद जब इस बिल को पास कराया गया, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट भी गई है इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ। चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, सड़क हो, न्यायालय हो, हम हर जगह जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों के अधिकार और आप लोगों के साथ हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और तेजस्वी आप सब लोगों के साथ खड़ा है। और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी वक्फ कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। एक समंदर है, ये समंदर है, जज्बात का समंदर है, अखलाक का समंदर है, ईमान का समंदर है और इस समंदर के सामने एक कतरा आपसे पुकार पुकार के ये कह रहा है कि जिस जानिब ये समंदर चला है, क्या कोई ताकत है जो उस समंदर को रोक सकेगी? मैं पूछता हूं आपसे, ऐसी कोई ताकत पैदा हुई है जो इस समंदर को रोक सके? और आज इस समंदर में चारों जानिब से जो नदियां आकर दरिया यहाँ से मिल रहे हैं और समंदर का जो वजूद बना है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, हमको तारीख ने याद किया है और आज तारीख के सामने 2 मिनट में, 3 मिनट में मैं आपके सामने क्या कह पाऊंगा, क्या कह सकूंगा? मैं समझता हूं कि आपकी मौजूदगी ने इस बात को वाज़े कर दिया है और नहीं जो समझा है वो ये समझ ले कि तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए हैं। शशि भूषण, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए थे? तमाम बयान सुनने के बाद साफ समझ में आता है कि विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल पास है, वोट बैंक साधने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है शशि। तेजस्वी यादव या कांग्रेस के जो नेता पहुंचे इस सम्मेलन में, उनका मकसद कहीं ना कहीं ये रहा कि जो मुस्लिम बिरादरी के बीच नाराजगी है वक्फ संशोधन बिल या कानून को पास होने के बाद, उस नाराजगी का फ़ायदा उठाया जा सके। तेजस्वी यादव ने ऐलान भी कर दिया कि जो उनकी अगर सरकार बनती है बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद, तो उस परिस्थिति में बिहार में इस कानून को, इस बिल को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। जो कमिटमेंट है राष्ट्रीय जनता दल का इस बिल के खिलाफ, वो भी बताया उन्होंने। संसद के दोनों सदनों में कैसे विरोध किया इसकी याद दिलाई। साथ ही साथ ये भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ उनकी पार्टी भी गई है।
धार्मिक संगठनों की तरफ से, मुस्लिम धार्मिक संगठनों की तरफ से, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बिहार में जो इमारत सरिया है, 2 बड़े संगठन, साथ ही साथ अन्य धार्मिक संगठनों ने इस सम्मेलन को बुलाया था। बड़ी तादाद में लोग आए थे, न केवल बिहार, झारखंड, बल्कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से भी जो तमाम मौलाना हैं, जो धार्मिक धर्मगुरु हैं, वो आए थे। बड़ी संख्या में बिहार के अलग अलग कोने से जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं वो पहुंचे थे। और इस गर्मी में भी जो भीड़ आज गांधी मैदान में इकट्ठा हुई, वो कम से कम ये जरूर मैसेज दे रही है शशि कि इस कानून के सवाल पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बिरादरी है वो एकजुट है, वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ है, केंद्र सरकार के इस नए कानून के खिलाफ है। और यही वजह रही कि तेजस्वी यादव, सलमान खुर्शीद या फिर AIMIM के जो नेता हैं बिहार में, तमाम ने एक सुर में यह बात कही कि इस कानून का वो मुखालफत करेंगे, विरोध करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण इस तमाम जानकारी के लिए आपका।